ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। तो इन्होंने बोला है an isosceles triangle has a base of 10 centimeter, area 60 centimeter square. What are the lengths of the equal sides? Equal sides के लेंथ कितने होंगे? तो अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको बस एक ही सॉल्यूशन बच जाता है, और वो है क्या? हेरोन्स फार्मूला। लेकिन उसके लिए काम करते हैं, फिर सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो फिर समझने में आसानी होगी। तो ये अपना ट्राइंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इन्होंने क्या बोला है, इसका बेस 10 है। ठीक है, तो इसका बेस अगर 10 है तो अपन इसको 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी? सी की वैल्यू होगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी? सी की वैल्यू होगी। ओके, सही है। अभी इसके ये आइसोसेलेस होने की वजह से दो साइड्स तो सेम ही होंगे इसके। दो साइड्स तो क्या होंगे? सेम ही होंगे। ओके, अभी इसको ना करने के दो तरीके हैं। एक तो आप हेरॉन्स फार्मूला थ्रू कर सकते हैं, या फिर देयर इज वन मोर सिंपल मेथड। तो मैं पहले आपको हेरॉन्स फार्मूला थ्रू करके बता देता हूँ। तो इनके आइसोसेलेस में कैसा रहता है, दो साइड इक्वल रहते हैं। अब यहाँ पे साइड है नहीं दिया हुआ, तो अपन एक काम करते हैं, लेट लेट क्या बोलेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। ए बी का वैल्यू क्या ले रहे हैं? एक्स ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। और बी का वैल्यू भी क्या आएगा? एक्स। दोनों का वैल्यू एक्स एक्स ही होगा ना? क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड सेम होती है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है। राइट, नाउ विद दिस बेस उन्होंने 10 बोला है, तो सबसे पहले हम हेरॉन्स फार्मूला थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अब हेरॉन्स में कैसा रहता है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, विच इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू कितना है आपके? एक्स। बी का वैल्यू कितना है? ओके, बाय द वे अपन ये भी लिखेंगे, सो ए सी इज इक्वल्स टू एक्स। और इसका रीजन क्या लिखेंगे अपन, ये दोनों इक्वल कैसे हैं, ए बी एंड ए सी। ओके, आइसोसेलेस हैज आइसोसेलेस हैज आइसोसेलेस हैज टू इक्वल साइड्स। दो इक्वल साइड्स रहते हैं ना आइसोसेलेस के, तो ये रीजन है कि ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी और ए सी इसलिए इक्वल है बिकॉज आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल रहता है। अब इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, राइट। बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू भी एक्स ही है, तो एक्स। और सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 10 है। और ये आपके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स कितना होगा? 2x होगा, प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। कुछ कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, अभी तो 2 कॉमन ले सकते हैं, राइट, न्यूमरेटर में, तो वो आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अपने 2 कॉमन ले लिया ऊपर से, कुछ का कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो 2 एंड 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x प्लस 5 आएगा। ठीक, नाउ अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो हेरॉन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हेरॉन्स फार्मूला क्या है? बेसिकली इट इज s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा है। और ये लेना पड़ता है आपको स्क्वायर रूट के अंडर। ठीक, ओके, तो आपका एरिया कितना है फिलहाल? एरिया 60 है। ओके, तो एरिया कितना है? 60 इज इक्वल्स, एस का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस 5, करेक्ट, इन टू एस का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 5 माइनस ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू एक्स है, इन टू एस माइनस बी, तो दैट इज एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इंटू लास्ट में क्या डालना है? एस और सी को डालना है। एस का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 5 है, माइनस सी का वैल्यू कितना है? 10 है। सी का वैल्यू कितना है? 10 है। ओके, तो सी का वैल्यू अपन डाल रहे हैं 10। ठीक है, अब ये सब कुछ आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर। अपने क्या किया, सबके वैल्यू प्लेस कर दिए, एस के, राइट, ए के, एस के, फिर से बी के, एस के और सी के, सबके वैल्यूज हमने क्या कर दिए? प्लेस कर दिए। अभी इसका आंसर देख लेते क्या आता है। ये तो 60 आएगा, ठीक है, ये x प्लस 5 आएगा इन टू, यहाँ पे कुछ कटता है क्या? प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा? खाली सिर्फ 5 बचेगा। ये दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बचेगा? सिर्फ 5 बचेगा। और लास्ट के ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस 10 क्या बचेगा? -5 बचेगा वहां पे। ठीक है, तो -5।
अब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर, करेक्ट। ओके, अभी इसका वैल्यू तो 60 ही आने वाला है, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज। अब यहाँ पे देखो जरा, इसको ना थोड़ा सा केयरफुली करना है बिकॉज यहीं पे आपकी गलती होने का चांस है, ठीक है। सो 5 into 5 कितना होता है? 25। 5 into 5 क्या? 20 इंटू, ये किसके जैसा लग रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के जैसा, x+5 x-5। तो वो क्या रहता है, आइडेंटिटी क्या रहता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर आइडेंटिटी हो तो क्या रहता है उसका? उसका रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। ओके, तो अपन वैसे ही इस ब्रैकेट को लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसे। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सही है, अग्रीड। ये ए है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। नाउ लेट अस टेक स्क्वायर रूट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 लिख देंगे, इसको 25 ही लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, और 5 का स्क्वायर 25। इज दिस ओके? ओके, अभी इसमें कैसा है दिक्कत आपका, 25 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है, 5 हो सकता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। सो 5, 5 और अंदर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25, और ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे कैसा है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, अगर उधर भेजा तो किस में आ जाएगा? डिवीजन में। ओके, तो ये आ जाएगा 60/5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, ये है आपका वैल्यू, करेक्ट। अभी 60/5 कितना आता है? तो 12 आता है। ओके, सो एंड ऊपर से दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 25, सही। ओके, लेट अस टेक स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट को तो हटाना है, तो अपन क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25। अपन ने क्या किया यहाँ पे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो 12 स्क्वायर कितना होता है? तो दैट इज 144, एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब ये काम करेंगे, ये माइनस 25 को इधर भेज देंगे। ओके, तो दैट विल बिकम 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 5 + 4 9, 4 + 2 6, 169 आ रहा है। ओके, तो काम करते हैं, लेट अस टेक स्क्वायर रूट 169, और इधर भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं एक्स स्क्वायर। 169 का स्क्वायर रूट कितना आता है? तो वो आता है 13, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, है ना। तो 13 आ रही है वैल्यू एक्स की। अगर एक्स की वैल्यू 13 आ रही है, इसका मतलब इसका आप अपने को यही ढूंढना था ना, व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो ए बी ए सी, ओके, तो वी कैन राइट हियर एट द एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल्स टू, और एक्स का वैल्यू कितना आया अपना? 13 आया है, तो 13 सेंटीमीटर। और जो दूसरी साइड है आपकी ए सी, उसका भी वैल्यू सेम है, एक्स सी है, तो 13 से, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी क्या इसमें कोई और मेथड भी है? और मेथड भी है इसको, सपोज, हाँ एक इजी मेथड है वैसे, एक सिंपल बताता हूँ मैं आपको। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एरिया इन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है, राइट। एरिया दिया हुआ है 60, बराबर है, एरिया 60 है। ये दूसरी मेथड से कर रहा हूँ मैं। अब एरिया ये किसका है? ट्राइंगल का है। ट्राइंगल का एरिया जनरली क्या रहता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, सही है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। 1/2 बेस की वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में? यस, क्वेश्चन में बेस का वैल्यू दिया है 10, ठीक है। तो अपन ले लेंगे 10 इंटू हाइट। ओके, अभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 2 1s are 2 5s। अब ये 5 यहाँ पर कैसा है? मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके क्या होगा? 60 के नीचे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। सो हाइट विल बी इक्वल्स टू 60/5, और उसका आंसर क्या होगा? 12, ठीक है। ये हो गई हाइट।
अभी होता कैसा है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, आइसोसेलेस की। क्या प्रॉपर्टी है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द altitude altitude from the vertex bisects the base, ठीक है, and altitude from the vertex bisects the base। तो अगर आपके पास ये ऐसा फिगर है सपोज, ठीक है, और ये उसका नाम है ए बी एन सी, और अगर आप एक अल्टीट्यूड ले रहे हो, अल्टीट्यूड यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड हो गई आपकी, राइट, ए एम। ए एम मतलब क्या हो गई आपकी, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। तो वो किसको क्या करती है, बाई बेस को बाइसेट करती है, मतलब आपका ये जो बेस है बी सी, वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, बी एम इज इक्वल्स टू एम सी। ओके, तो अपन ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, वी कैन से बी एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल्स टू बी सी का हाफ। ओके, क्या आपके पास बी सी का वैल्यू है, हाँ है, कितना है बी सी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ना, बेस, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, दैट इज दिस 10 सेंटीमीटर, सही है, तो 10 सेंटीमीटर। ओके, सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10/2। ओके, सो बी एम विल बी इक्वल्स टू एम सी विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स, ठीक। ओके, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, दिस वन, एम सी का वैल्यू कितना आ गया, 5। अभी एम सी वैल्यू इज 5, सही है ना। आपका ये जो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एक की वैल्यू ऑलरेडी पता है, इसकी पता नहीं है, अपन उसको एक्स पकड़ लेंगे, ठीक है, ए सी पता नहीं है तो अपन एक्स पकड़ लेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, लेट ए सी बी एक्स, ठीक। ओके, अभी ये जो अल्टीट्यूड है आपका ए एम, सही है, तो इसकी वैल्यू अपने पास है क्या, ये हाइट है, राइट, दिस इज व्हाट इट इज, हाइट। ओके, सो फिगर के हिसाब से यही हाइट क्या होगी आपकी, ए एम की वैल्यू होगी, ए एम विल बी इक्वल्स टू 12, तो ए एम की वैल्यू 12। तो क्या हम एक्स निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ओके, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ओके, और इसका रीजन क्या है, ये क्या रीजन यूज कर रहे हो आप इसके लिए, बाई बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम, बराबर है, बाय बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। ना, ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ए एम का वैल्यू क्या है 12, तो 12 स्क्वायर, और एम सी 5 स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 12 स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 स्क्वायर 25, एडिशन कितना होगा 5 + 4 9, 4 + 2 6 1, 169 आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना दोनों तरफ। ओके, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है एक्स, और 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 169 का स्क्वायर रूट आएगा 13, तो 30। ओके, तो क्या ये अपना आंसर है, एक्चुअली यस, है ना, यही आपका क्या है आंसर है। सो निकल गए वैल्यूज आपका ए सी, सो एट द एंड वी कैन से ए सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और यही चीज ए बी का भी वैल्यू है, राइट, ए बी ऑल्सो हैज द सेम वैल्यू एक्स, तो 30। अब दोनों में से कौन सा मेथड आपको यूज करना है देख लो, आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो बिना हेरॉन्स फार्मूले का, या फिर अगर आपको हेरॉन्स फार्मूला यूज करना है तो वो भी आपको मैंने ऊपर बता दिया था आपको कैसे करना है, ठीक है, ये आपका पहला मेथड, और ये आपका दूसरा मेथड। पहले ये ऊपर का एरिया वगैरह कैलकुलेट करना है, फिर वैल्यूज, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है।